ब्लड कैंसर की वजह से उसका शोहर छोड़कर चला गया। नानी की शादी हुई थी कि घर वालों ने की? पसंद और एंगेज दोनों थी। अल्लाह पाक ने बच्चे नहीं दिए बीबी। औलाद नहीं है? नहीं जी। कितने साल हो गए शोहर ने छोड़ दिया? 3 साल हो गए हैं जी। तो औलाद नहीं हुई, दूसरी ब्लड कैंसर। बस पैसे को अहमियत दी, इंसानियत को अहमियत नहीं दी। शोहर तो हम सफ़र होता है लेकिन उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की, छोड़ दिया। अच्छे वक्त में तो मेरे साथ रहे लेकिन जब बुरा वक्त आया तो मुझे छोड़ दिया। पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के हम सफ़र ने ऐसे कर देना। और ये मर्ज उसके साथ होता तो मैं उसके साथ करती तो क्या करती। मेरा कोई वली वारिस नहीं अल्लाह के सिवा। रहती कहाँ है? बस दरबारों पे खाना पीना? कोई लंगर का, कोई लोग आते हैं दे जाते। दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी बीमारी किसी को ना लगाए। शोहर को पता है आपकी तरह? नहीं, उन्होंने जब निकाल दिया तो किसी ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? कौन, जब खुद ही निकालने वाले थे क्या ढूंढेंगे वो। इंसानियत का सोचना चाहिए, सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसा तो नमरूद और फिरौन के पास भी बहुत था। जितना पैसा होगा उतना अल्लाह पाक को जाके हिसाब भी देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसको ब्लड कैंसर की वजह से उसका शोहर छोड़कर चला गया। इनसे बात करते उससे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्या कहानी इसकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सकीना बीबी। सकीना। कितने बच्चे हैं आपके? अल्लाह पाक ने बच्चे नहीं दिए बीबी। औलाद नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कितने साल हो गए शोहर ने छोड़ दिया? मुझे 3 साल हो गए हैं जी। 3 साल हो गए? जी। क्या मसला क्या हुआ था? मसला ये हुआ, एक तो औलाद नहीं हुई, दूसरी ब्लड कैंसर की मर्ज हो गई। अल्लाह बादशाह ने दे दी, अल्लाह पाक शफा दे। अच्छा, तो इस वजह से इलाज नहीं करवाने की वजह से उन्होंने घर से निकाल दिया। और इलाज ना करवाने की वजह से घर से निकाल दिया? जी बिल्कुल। पैसे, इलाज क्यों नहीं करवाता? बस पैसे होने के बावजूद उन्होंने नहीं करवाया। काम क्या करता था? काम ये इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का काम करता जी था? जी मतलब सही पैसे कमा रहा था? जी। तो फिर वजह क्या बनी है आपको उसने छोड़ दिया, अब इलाज ना करवाना पड़े? बस पैसे को अहमियत दी, इंसानियत को अहमियत नहीं दी। शोहर तो हम सफ़र होता है लेकिन उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की, छोड़ दिया। पसंद की शादी हुई थी कि घर वालों ने की? जी दोनों पसंद और एंगेज दोनों थी। मतलब पसंद भी जी था जी जी। आपकी तरफ से या उसकी तरफ से? उसकी तरफ से था। उसकी तरफ से पसंद था, फिर भी आपको वो छोड़ के चला गया? जी। ऐसा वो मतलब कि क्या मैं उसको कहूँ? बस जी पैसे को बहुत अहमियत दी उन्होंने, इंसानियत को अहमियत दी। शोहर तक हम सफ़र होता है ना ज़िंदगी का, लेकिन उन्होंने अच्छे वक्त में तो मेरे साथ रहे लेकिन जब बुरा वक्त आया तो मुझे छोड़ दिया। इंसान का पता तब चलता है जब उस पर बुरा वक्त आता है। जी। अच्छा, फिर बस बुरा वक्त आने पे छोड़ दिया, जो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। ये बीमारी। घर बार किधर है? मेरा घर बार मियाँ वाली में नहीं है? माँ बाप किधर है? माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए। बहन भाई? बस एक अकेली पैदा हुई थी। आप अकेली हैं? जी। भाई भी नहीं है, बहन भी? नहीं नहीं जी, कोई भी नहीं है मेरा। उसके अलावा कोई और रिश्तेदार कोई भी नहीं? चाचू मामू कोई भी नहीं है? बस जब से शादी हुई फिर मैं गई नहीं ना इधर ही। जब से शादी हुई है वापस से घर नहीं गई? नहीं, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। चाचू फूफो साहब थे, नहीं जाने दिया उनके पास। अच्छा, तो कितनी देर हो गई है अपने घर से बाहर निकले हुए? बताया जी 3 से 4 साल तो हो गए हैं ना। शादी 4 साल? शादी को 15 साल हो गए। डिवोर्स हुई है? हाँ, इलाज नहीं करवाया, ऐसे ही छोड़ दिया, इलाज नहीं करवाया जी। पैसों को अहमियत दी, यही तो बता रही हूँ कि आज इंसानियत के रिश्ते ख़त्म हो गए। तो इलाज आपने खुद भी नहीं करवाया अपना? मैं कहाँ से करवाऊँ बेगम साहबा। आपको पता है ब्लड कैंसर एक ऐसी मर्ज है जो छूत समझा जाता है, जिसको कोई नज़दीक नहीं बिठाता। बस मजबूरी और परेशानी से घर से निकलना ही पड़ा जी। अब दर बदर हो रहे हैं, कभी किसी से मांग के खाते हैं, कभी किसी से मांग के खाते हैं। ये तो नहीं सोचा था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के हम सफ़र ने ऐसे कर देना। और ये मर्ज उसके साथ होता तो मैं उसके साथ करती तो क्या कहती। यही कहते कि बीवी ने धोखा किया, मर्द को तो नहीं कहते। मैंने फिर भी कहा मेरा हक़ है, मैं शोहर है, लेकिन उन्होंने मुझे वो बात नहीं की। पता नहीं मैं उनके ख़ानदान की नहीं थी, ये क्या बात हुआ। बस आजकल वो रिश्तों की पहचान बेगम साहब ख़त्म हो गया मैम जी। उसके घर वालों ने भी नहीं मना किया उसको? पर घर वाले ही तो करवाने वाले हैं सब कुछ, उसको सबक देने वाले हैं, समझाने वाले कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो घर वालों ने छोड़ा? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये अब मर्ज हो गया, इसकी वजह से मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, कोई कमरे में नहीं आने दे रहा। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से चलो आपको हो गया, तो ये उनको भी तो हो सकता है? जी उनको भी तो हो सकता था, ये उनको समझाना चाहिए ये उनको आपने ये कहना था ना उनको कि मेरी जगह पे अगर आप लोगों को हो जाए। तो मुझे सब ने मिलकर मार पीट के घर से निकाल दिया, नंद ने, देवर जेठ ने, सास ने। मैं क्या करती वहाँ पे बीबी जी। मेरा कोई वली वारिस नहीं अल्लाह के सिवा, कोई नहीं है। अल्लाह मेरी मदद करे। कोई भी नहीं है? कोई दोस्त भी नहीं है? नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह है। रहती कहाँ है? बस दरबारों पे, कभी किसी दरबार पे, कभी दाता साहब, कभी पीर मक्की सरकार, कभी बीबिया पाक।
ऐसे टाइम बसर हो रहा है मैडम। तो खाना पीना बस ये कोई लंगर का कोई लोग आते हैं दे जाते हैं, आप जैसे अमीर लोग भी दे जाते हैं। बस अल्लाह के साथ का शुक्र अदा कर लिया जाता है। बस दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी बीमारी किसी को ना लगाए, ना किसी को औलाद का इसे बे औलाद करे, कि ये बहुत बड़ा ताना है। कहते कि इसने अभी तक वो बिल्ली का बच्चा भी पैदा नहीं किया। ऐसे मेरे को जब बातें करते थे तो मेरे अंदर फट जाता था। घर के काम करवाते, पोछा मारो, झाड़ू दो, बर्तन दो, दूसरी जो दरानियाँ थी उनसे नहीं, बस मेरे से ही काम लिया जाता। सास ने भी इतनी मालिशें करवा, ये कर वो कर, लेकिन मुझे कोई सिला नहीं मिला। किसी ने भी साथ नहीं दिया, कोई सास ने भी नहीं दिया, नहीं। उनकी अपनी बेटियां थी। हाँ जी, उनकी बेटियां हैं। अपनी बेटियों को जी, अपनी बेटी को तो हाथ नहीं लगा देते, ऐसे उनको महारानियाँ बनाकर बैठाया हुआ। अगर मेरा कोई ना होने की वजह से माँ बाप की डेथ हो गई, कोई था नहीं। मियाँ को उसकी माँ ने हाथों पे चढ़ा के घर से निकाल दिया। मेरा कोई नहीं है अभी भी, मैं परदेसी हूँ। शोहर को पता है आप किधर हैं? नहीं, उन्होंने जब निकाल दिया तो कौन, जब खुद ही निकालने वाले थे क्या ढूंढेंगे वो। घर में किसी को भी नहीं पता उनके घर में से कि आप किधर हैं? नहीं, किसी ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं मिलते हैं उनको पता है कि उनकी दाता साहब रहती है, कोई नहीं आता। बस अच्छे वक्त के दोस्त है, पूरे वक्त का नहीं है कोई। कहते हैं खून सफ़ेद हो गए, तो मैं तो उनकी खून की भी नहीं थी ना। लेकिन शोहर को तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो एक बहुत नाजुक सा रिश्ता है। मैं कुछ नहीं कह सकती कि अल्लाह जहाँ भी रहे खुश रखे, अल्लाह उसको सलामत रखे। फिर भी अच्छा जी, आपको उसने रोड पे छोड़ दिया दर बदर धक्के खाने के लिए, आप फिर भी उसको कह रही हैं कि वो खुश रहे जहाँ भी रहे। हाँ जी, क्या करें, फिर अपने अपने खून की बात। अच्छे माँ बाप की बेटी हूँ ना, इसलिए उन्होंने यही दर्स दिया, किसी को बुरा नहीं कहना। अल्लाह ताला की तरफ से ये है ना, औलाद का ना होना, ये बीमार हो जाना। औलाद ना होने की वजह से भी ताने देते थे जी। कहते हैं जो औलाद है वो तो मर्द के नसीब में होती है। पर मेरी सास ने जब भी शादी हुआ था उसने डॉक्टर के पास लेके पता नहीं क्या करवाया, जिसके बाद बच्चा ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वो अपनी को भतीजी या भांजी लाना चाहती थी, मुझे नहीं पता। अपने रिश्तेदारों में शादी करना चाहती थी अपने बेटे की। जी, पता नहीं क्या क्या खिला दिया जिसकी वजह से मुझे कैंसर हो गया। दुआ करें अल्लाह बादशाह मुझे शिफा दे दे। और अपने शोहर को और उसके घर वालों को क्या पैगाम? यही पैगाम दूंगी उनको कि इंसानियत का सोचना चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसा तो नमरूद और फिरौन के पास भी बहुत था। जितना पैसा होगा उतना अल्लाह पाक को जाके हिसाब भी देना है। मैं भी उस घर के उसी तरह हिस्सा हूँ जिस तरह उसकी भाभी है, उसकी वालदा। नाज़रीन, ये हालात हैं कि शोहर ने ब्लड कैंसर की वजह से बीवी को छोड़ दिया कि इलाज ना करवाना पड़े। मैं ये कहती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से बीमारी इसको लगी है। यही बीमारी अगर उसको लग जाए, अगर यही बीमारी उसके घर वालों में से किसी को लग जाए, शोहर की माँ ने और बहनों ने ये कह के घर से निकलवा दिया कि ये हमारे साथ बैठेगी, हमें भी ये बीमारी लग जाएगी, अल्लाह ना करे। अगर उनको ऐसी लग जाए फिर क्या करेंगे? फिर उनको भी घर से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों के साथ बुरा ही होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।